मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आया। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और यहाँ पर दिया हुआ फिफ्थ रूट, इसके अंदर दिया हुआ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 32 प्लस फिफ्थ रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 32 इक्वल टू 2। तो हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। ये हमारा क्वेश्चन दिया। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे दो टर्म है, एक ये टर्म है फिफ्थ रूट में और दूसरा टर्म ये भी है फिफ्थ रूट में। तो हम इस पूरे को क्या मान लेते हैं, इस पूरे टर्म को हम ए मान लेते हैं और इस पूरे टर्म को हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ए को क्या माना है, लेट ए इक्वल टू फिफ्थ रूट और क्या है एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 32 और बी को हमने क्या माना है यहाँ पर फिफ्थ रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 32। ठीक है, ये हमने माना है। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसको ए और बी के टर्म में जब हम ये इक्वेशन लिखेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट इसको मानिए, तो ये पूरे को ए माना है तो ये हो जाएगा ए प्लस इस पूरे को हमने बी माना है, बी लिखिए इक्वल टू, ये किसके बराबर है, 2 के बराबर। ठीक है, तो ये एक हमें इक्वेशन मिला ए प्लस बी इक्वल टू 2। ठीक है, इसको आप इक्वेशन सेकंड मानिए। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेज ऊपर करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये इसको इक्वेशन आप मानिए थर्ड और इसको इक्वेशन मानिए फोर्थ। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर थर्ड और फोर्थ यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई थर्ड इंटू फोर्थ। ठीक है, इंटू करेंगे तो कैसे इंटू करेंगे, एलएचएस को एलएचएस के साथ, तो ए इंटू बी इक्वल टू फिर आरएचएस क्या है यहाँ पर, ये देखिए फिफ्थ रूट है, फिफ्थ रूट है एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 32, यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए, फिर इंटू फिर इसका आरएचएस क्या है आपका फिफ्थ रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 32। ठीक है, इस तरीके से हमने इंटू कर दिया। अब देखिए ये थोड़ा सॉल्व होगा, पेज ऊपर करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास ए इंटू बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा इक्वल टू, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये आपका फिफ्थ रूट है और यहाँ पर भी आपका क्या फिफ्थ रूट है, दोनों टर्म ये और ये इस दोनों पर फिफ्थ रूट लगा हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सिंगल फिफ्थ रूट लगा सकते हैं और दोनों फिफ्थ रूट के अंदर ये दोनों टर्म ये और ये इनको किस में लिखेंगे, इनटू में लिखेंगे। ठीक है, तो क्या है एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 32 होल ब्रैकेट इनटू, और ये क्या है आपका ब्रैकेट के अंदर ये यहाँ पे सॉरी ये क्यूब रूट नहीं लगेगा, ये सॉरी फिफ्थ रूट नहीं लगेगा क्योंकि फिफ्थ रूट तो हमने लगा दिया है ना यहाँ पर। तो ये क्या है यहाँ पर एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 32। ठीक है, दोनों को हमने एक ही सिंगल फिफ्थ रूट में कर दिया। ये अब इसको थोड़ा सॉल्व करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए फिफ्थ रूट लगाइए। अब यहाँ पर इस पर ध्यान दीजिए कि ये जो टर्म है यहाँ पर ये क्या है, बीच में प्लस है और यहाँ माइनस है। इन यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट में आप देखिए यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, फिर यहाँ पर भी देखिए सेम टर्म यहाँ पर भी है, सेम टर्म यहाँ पर भी है। तो इसको ए मानिए और इसको बी मानिए। यहाँ पर वैसे ये भी ए है और ये क्या, ये भी बी है। तो ये बिल्कुल आपका ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट में है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा यहाँ ए क्या है, यहाँ देखिए ये फॉर्मूला लगाएंगे, ए क्या है हमारा एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर माइनस ये क्या है बी स्क्वायर, तो बी हमारा क्या है, बी हमारा ये है अंडर रूट में, बी हमारा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 32। अब क्योंकि बी पर स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर आप स्क्वायर लगाइए। इस तरीके से हमने लगा दिया, पेज हम ऊपर करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका ए बी इक्वल टू फिफ्थ रूट लगाइए यहाँ पर फिफ्थ रूट, और ये क्या हो जाएगा एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस, अब ये देखिए ये स्क्वायर रूट है और ये स्क्वायर है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, केवल ब्रैकेट के अंदर ये केवल ये स्क्वायर रूट के अंदर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 32 ये बचेगा इक्वल टू, अगेन फिफ्थ रूट लगाइए यहाँ पर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट खोलिए, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस 32। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास ए बी क्या आ रहा है फिफ्थ रूट माइनस 32। ठीक है, इसको और क्या लिख सकते हैं, ये देखिए माइनस 32 ऐसे लिखिए ब्रैकेट के अंदर, और क्योंकि ये फिफ्थ रूट है तो ये फिफ्थ रूट की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं। आपने पढ़ा होगा पावर एक्सपोनेंट पे कि अगर x पे n रूट लगा है तो ये बराबर होता है x का पावर 1/n, यानी कि ये n रूट हटाकर सीधे 1/n पावर में लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ये जो फिफ्थ पावर है इसको हमने क्या कर दिया 1/5 पावर में लिख दिया। ठीक है, ये आया। अब देखिए इक्वल टू, अब ये माइनस 32 को समझिए, माइनस 32 को हम -2 होल ब्रैकेट पावर 5 लिख सकते हैं कि नहीं, केवल इस पर ध्यान दीजिएगा -32 पर। कि देखिए -32 जो है अगर हम -2 को 5 बार इंटू करें, ये देखिए
तो देखिए 5 बार इंटू करेंगे तो ये 2 को पहले साइन छोड़ दीजिए, ये जो जितना 5 बार 2 है इसको इंटू करेंगे 32 आएगा। अब साइन को इंटू करेंगे क्योंकि इवन नंबर है ना यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ये क्या है आपका, ये पावर 5 है ना, तो 5 बार जब आप माइनस माइनस इंटू करेंगे, ये देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, अगेन माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, तो ये -32 को हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, -2 का होल ब्रैकेट पावर 5 लिख सकते हैं, आपस में बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या है, पावर क्या लगा है, 1/5 भी लगा हुआ है, ये लगा दिया। तो ये अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा कि x का पावर m है, होल ब्रैकेट पावर n है, तो ये बराबर होता है x, और ये दोनों m और n पावर दोनों इंटू में हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये m है और ये हमारा n है, और बेस हमारा क्या -2, तो -2 लिखिए, फिर इंटू कर दीजिए। यहाँ पर m हमारा क्या 5 इंटू, और n क्या है हमारा 1/5, तो ये 5 कैंसिल, तो क्या बच रहा है, केवल -2 बच रहा है। तो हमारे पास ए बी की वैल्यू क्या आई, यहाँ पर ए बी जो हमारा आ रहा है, पूरा सॉल्व किया तो ये -2 आ रहा है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए -2 आ रहा है। और एक क्वेश्चन क्या आया था, a + b = क्या आया था, 2 आया था। ये भी हम लिखते थे, यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको, ये देखिए आया था ना a + b = 2, और अभी हमने ए बी जो निकाला वो ये आया। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने यहाँ पे a क्या माना था, हमारा जो ए था वो था 5th रूट x प्लस अंडर रूट x² + 32 ये था, और बी हमारा क्या था, यहाँ पर 5th रूट x माइनस अंडर रूट x² + 32 यही था। इसको हमने क्या माना था, थर्ड इक्वेशन, इसको फोर्थ माना था यही। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, थर्ड और फोर्थ दोनों इक्वेशन में हम फिफ्थ का क्या करें, पावर लगाएंगे। ये जो स्क्वायर रूट है ना, ये सॉरी स्क्वायर रूट नहीं, 5th रूट जो है ये देखिए, ये इसको हटाना है। कैसे हटाएंगे, हम दोनों इक्वेशन में 5 का पावर लगा देंगे, तो पावर ऑफ अप्लाई पावर ऑफ 5 ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो जब हम पावर लगाएंगे किसका, 5 का, तो मैं डायरेक्ट यहाँ लगा दूँ, देखिए ऐसे लगाएंगे आप, दोनों साइड ऐसे तो लगाएंगे ना, यहाँ पर भी लगाइए आप पावर 5, इस तरीके से हमने लगाया। ठीक है, ये हमने पावर ऑफ 5 का पावर दोनों साइड लगा दिया, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन मैंने यहाँ डायरेक्ट लगा दिया। अब देखिए ए होल ब्रैकेट पावर 5, तो ये ए का पावर 5 हो जाएगा इक्वल टू, अब देखिए ये 5th रूट है और यहाँ पर 5 का पावर लगा तो कैंसिल, सॉरी ये देखिए सही से नहीं कटा है, ये देखिए ये 5th पावर और ये 5th रूट कैंसिल, तो क्या बचेगा, केवल ये बचेगा, यही तो बचेगा ना। ये क्या बच रहा है यहाँ पर, x प्लस अंडर रूट x² + 32। उसी तरीके से यहाँ देखिए b का होल ब्रैकेट पावर 5 है, तो b का पावर 5 हो जाएगा, और यहाँ पर ये देखिए 5th रूट है और ये पावर 5 है, तो ये कैंसिल, तो क्या बचेगा, केवल ये बचेगा टर्म। तो मैं इसको यहाँ लिख दूँ, पेज ऊपर करूँ मैं, ये क्या यहाँ पर आ रहा है, x माइनस अंडर रूट x² + 32। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड ही इक्वेशन है, फोर्थ इक्वेशन है ये हमारा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अब यहाँ अगर हम ऐड करते हैं ना, तो देखिए ये साइन प्लस है, ये माइनस है, तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, कौन सा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन थर्ड प्लस फोर्थ। तो ऐड करेंगे तो कैसे, इसको एलएचएस को एलएचएस के साथ, a का पावर 5 प्लस b का पावर 5 इक्वल टू आरएचएस हमारा क्या है, x प्लस अंडर रूट x² + 32 प्लस, फिर इसका आरएचएस क्या है, ये पूरा लिखिए, x माइनस अंडर रूट x² + 32। तो आप देख सकते हैं, सॉरी ये मैंने यहाँ पे ये लगा दिया है, इसको हटाना है, ये हटा दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये और ये कैंसिल, तो क्या बच रहा है, x प्लस x ये बच रहा है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, a का पावर 5 प्लस b का पावर 5 इक्वल टू x प्लस x क्या आ रहा है, 2x आ रहा है। ठीक है, इसको बॉक्स के अंदर रखिए, और ये मेन इक्वेशन है, इसको आप ए इक्वेशन मानिए। ठीक है, हमारे पास और क्या क्या आया था, a + b = 2, और क्या आया था, ab = -2, ये आया था। मैं दिखा दूँ आपको, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर, ये ab = -2, a + b = 2। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये आया है हमारे पास, तो इसको इक्वेशन आप ये इसको इक्वेशन आप बी मान लीजिए। ठीक है, तो ये इक्वेशन बी जो है ना, इसको इक्वेशन बी मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन बी। तो इसको इक्वेशन बी में हम स्क्वायरिंग करेंगे, तो इक्वेशन बी पहले लिखिए, आप यहाँ पे स्क्वायरिंग कीजिए।
तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला हम जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये होता है, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखिए ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये -2 दी, तो 2 और यहाँ पर क्या लिखिए -2 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 4, और ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर -2 2 जाए क्या हो जाएगा 4 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 4, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 4, और ये -4 इधर चला जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो ये 8 आएगा। तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आया, 8 आया। ठीक है, इसको बॉक्स के अंदर रखिए। ठीक है, अब फिर अगेन इसी इक्वेशन बी को हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले स्क्वायरिंग क्या है, अब हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। ठीक है ना, तो क्या है इक्वेशन हमारा, ए प्लस बी इक्वल टू 2 है, इसको मैंने क्या माना, इक्वेशन बी माना है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इक्वेशन बी माना है, अब हम क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू, इसमें भी क्यूब लगाइए, इसी इक्वेशन में आप क्यूब लगाएंगे, तो ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला हम जानते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में क्या रहता है, ए प्लस बी इक्वल टू 2 का होल क्यूब 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पे लिखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ये क्या है 3 है, और ए बी की वैल्यू तो हमें पता है कितनी है, -2 हम निकाल चुके हैं, और ये ब्रैकेट में ए प्लस बी है, इसकी भी वैल्यू 2 दी हुई है इक्वल टू 8। मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर ए बी और ए प्लस बी की वैल्यू, ये देखिए ये दिया हुआ है ना, ए प्लस बी 2 और ए बी -2, तो हमने यहाँ पर रख दिया है किसमें, मैं पेज ऊपर करके दिखाऊं, ये देखिए ये जो ए बी है ना आपका, इसकी वैल्यू क्या रखा हमने, -2, और ये ए प्लस बी की वैल्यू 2 रख दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अब देखिए ये प्लस और ये माइनस माइनस, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, ये हो गया। ठीक है, और ये क्या है आपका 8 है। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये -12 क्या है, इधर आरएचएस में जाएगा +12, तो ये हो जाएगा 20। तो हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना आया, 20 आया। ठीक है, ये आया। ठीक है, अच्छा हमारे पास ए स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये कितना आया, 8 आया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को अब मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो दोनों इक्वेशन है, देखिए हमारे पास एक मेन इक्वेशन क्या आया था, ए का पावर 5 प्लस बी का पावर 5 इक्वल टू क्या आया था, 2x। मैं आपको दिखा दूं ऊपर, ये इक्वेशन आया था, इसको मैंने इक्वेशन क्या माना था, ए माना था। मैं दिखा दूं आपको, ये आया था ना यहाँ पर, ये देखिए, ये देखिए यह इक्वेशन है, ए का पावर 5 प्लस बी का पावर 5 कितना आया, 2x आया है। तो ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसका यूज़ है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है। अच्छा, अभी हमने जो इक्वेशन बी था हमने स्क्वायरिंग किया तो ये आया, फिर उसी इक्वेशन में हमने क्यूब लगाया तो ये आया। अब इसको इक्वेशन आप मान लीजिए, इसको 5th मान लीजिए, इसको 6th मान लीजिए। अब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई 5th इंटू 6th। तो कैसे इंटू करेंगे, LHS को LHS से, तो क्या लिख दीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इंटू क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और RHS 20 और 8 आपस में इंटू कर दीजिए, 20 इंटू 8 क्या हो जाएगा, 160 हो जाएगा, ये होगा। ठीक है, पेज ऊपर करते हैं, ये आपका क्या है 160 लिखा हुआ है। अब इसके आगे देखिए इसको कैसे इंटू करेंगे, तो देखिए इस वाले पहले ब्रैकेट का पहला टर्म क्या है, ए क्यूब, और ये जो पूरा दूसरा ब्रैकेट है इसके साथ इंटू में लिख दीजिए। अब पहले ब्रैकेट का हमने ए क्यूब लिख दिया, बच क्या रहा प्लस बी क्यूब, यहाँ पे लिखिए। अगेन ये सेकेंड ब्रैकेट जो है पूरा इसके साथ इंटू में लिख दीजिए, इक्वल टू 160। अब देखिए ए क्यूब को ए स्क्वायर से इंटू कीजिए, तो बेस सेम है, तो पावर यानी कि 3 और 2 ऐड हो जाएगा, तो 5 प्लस ये क्या है ए क्यूब है, और ये क्या है बी स्क्वायर इंटू करेंगे प्लस, अब बी क्यूब को ए स्क्वायर से इंटू करेंगे तो बेस सेम नहीं है, तो इसको बी क्यूब और ए स्क्वायर यहीं आएगा इंटू करने पर प्लस। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है आपका बी क्यूब है और बी स्क्वायर है, बेस सेम है, तो पावर यानी कि 3 और 2 ऐड हो जाएगा, तो 5 इक्वल टू 160। ठीक है, अब ए का पावर 5 प्लस बी का पावर 5 इनको एक साथ लिखिए, और यहाँ पर इसमें कॉमन क्या निकल रहा है, आप देखिए यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर, यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कॉमन निकलेगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ ए प्लस, और यहाँ पे क्या बचेगा, बी बचेगा, इक्वल टू 160। ये आपको समझ में आया, पेज ऊपर करते हैं, और हमें दो वैल्यू पता है क्या है, ए बी की वैल्यू है -2 और ए प्लस बी की वैल्यू है 2। ठीक है, तो ये देखिए ए का पावर 5 प्लस बी का पावर 5 प्लस ये क्या है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है, तो इसको हम ए बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर, और ये क्या है ब्रैकेट में ए प्लस बी इक्वल टू 160। ये हो जाएगा ए का पावर 5 प्लस बी का पावर 5 प्लस, अब इस ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है -2, तो -2 का होल उसका यहाँ इंटू है इनके बीच में, और ए प्लस बी कितना दिया हुआ है आपका 2 दिया हुआ है, इक्वल टू 160। तो ये हो जाएगा ए का पावर 5 प्लस बी का पावर 5 प्लस, अब इसको इंटू कीजिए तो -2 का होल उसका 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8 इक्वल टू 160,
और क्या हो जाएगा यहाँ पर a का पावर 5 प्लस b का पावर 5 इक्वल टू 160, ये प्लस 8 इधर जाएगा तो माइनस 8 हो जाएगा। तो a का पावर 5 प्लस b का पावर 5 कितना हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 5, 152 आ रहा है। ठीक है, और एक इक्वेशन हमारे पास क्या आई थी, a का पावर 5 प्लस b का पावर 5 क्या आया था, यहाँ पर आप इसे 2x आया था, तो इसको भी लिखिए यहाँ पर। ठीक है, देखिए क्या आया था यहाँ पर, इसके नीचे लिखे जस्ट a का पावर 5 प्लस b का पावर 5 इक्वल टू क्या है, 2x है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये दो इक्वेशन आया है, दोनों में एलएचएस सेम है। देखिए क्या करेंगे, a का पावर 5 प्लस b का पावर 5 इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या 2 इंटू एक्स है ना, तो इसको 2 के मल्टीपल्स में लिखिए, 152 को 2 इंटू, और ये क्या हो जाएगा, 2 7 जा 14 और 2 6 जा 12। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 7 जा 2 7 14, 2 से 12। ठीक है, और उसके नीचे ये वाला इक्वेशन लिखिए, a का पावर 5 प्लस b का पावर 5 इक्वल टू, ये 2 और x के बीच में इंटू का साइन है तो 2 इंटू एक्स। अब कंपेयर कीजिए, कंपेयर करेंगे तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम टर्म है, तो यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 76 आएगी। तो ये इसका यहाँ पर आंसर है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया।